नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम ऋत्विक जाधव है और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमने एक नई सीरीज चालू की है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स। ये उसी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल्स के बेसिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सोचो, आप आपके दोस्तों के साथ एक पिज़्ज़ा शॉप में बैठे हो। एक बड़ा पिज़्ज़ा आता है और आप उसे स्लाइसेस में कट करते हो। अब हर दोस्त के पास एक स्लाइस है। बस स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। एक कंपनी एक पिज्जा जैसे है और हर शेयर एक स्लाइस ऑफ ओनरशिप। सिंपल है ना। आज मैं इसी तरह स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहूंगा, ना कि बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ना कंफ्यूजिंग जार्गन यूज करके। सिर्फ क्लियर एग्जाम्पल जो आप समझ सके और स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कैसे काम आए वो समझे। तो ये स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का मतलब है कि आप एक कंपनी के ओनर बन जाते हो। अगर आपने इंफोसिस का एक शेयर खरीदा तो टेक्निकली आप इंफोसिस के एक छोटे शेयर होल्डर हो। अगर इंफोसिस ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया तो उसमें से जरा परसेंटेज आपका भी हिस्सा होता है। यह वैसे ही है जैसे कि आपने एक बिजनेस में एक साइलेंट पार्टनर जैसे इन्वेस्ट किया है। आप ऑफिस नहीं जाते हो, एम्प्लॉयज मैनेज नहीं करते हो, पर कंपनी के सक्सेस में आपका हिस्सा होता है। पर कंपनीज ये शेयर्स इश्यू क्यों करते हैं? सिंपल, पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जोमैटो ने 2021 में जब आईपीओ निकाला तो उन्होंने लगभग 9,375 करोड़ रेस किए एक्सपेंशन के लिए। एक और सिंपल एग्जांपल ले लो। आप एक कैफे शुरू करते हो, आप एक दोस्त से उधार लेते हो, तो आप इधर उससे उधार ले सकते हो या उनको थोड़ा ओनरशिप दे सकते हो। वैसे ही कंपनीज पब्लिक को अपना हिस्सा बेचकर पैसा उठाती है जिससे बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो ये स्टॉक प्राइसेस हिलते क्यों है? सीधा जवाब, डिमांड एंड सप्लाई। अगर ज्यादा लोग खरीदते हैं तो प्राइसेस ऊपर जाती है और अगर ज्यादा लोग बेचते हैं तो प्राइसेस नीचे जाती है। और डिमांड एंड सप्लाई को ड्राइव कौन करता है? न्यूज, कंपनी के अर्निंग्स, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल इवेंट्स, बेसिकली सब कुछ जो इन्वेस्टर्स की सोच बदलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्ला का स्टॉक इसीलिए एक्सप्लोड हुआ था क्योंकि लोगों को लगता था ईवीज ही फ्यूचर है। इंडिया में अडानी शेयर्स का एक न्यूज रिपोर्ट के बाद बहुत गिर गया था। सोचो, जब हम फ्लाइट बुक करते हैं और हमारे डेस्टिनेशन का पीक सीजन है, यानी डिमांड बहुत है, तो टिकट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो डिस्कस अभी करेंगे हम शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन जैसा है। ये बस पॉपुलैरिटी और हाइप दिखाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेइंग मशीन जैसा है, असली वैल्यू दिखाता है। 2000 के डॉट कॉम बबल को याद करते हैं। डजन्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए थे पर प्रॉफिट जीरो थे और वो गिर गए। अमेजॉन सर्वाइव हुआ क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। लेसन सिंपल है, शॉर्ट टर्म में इमोशंस प्राइसेस चलाते हैं पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल्स क्यों इतने मैटर करते हैं? फंडामेंटल्स का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिल्कुल एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड की तरह। सोचो, आपका दोस्त आपसे उधार मांगता है। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? क्या उसकी नौकरी है? क्या वो पैसे वापस कर पाएगा? वैसे ही जब आप इन्वेस्ट करते हो तो देखना पड़ेगा कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है, उसके ऊपर डेट कितना है, क्या उनका कैश फ्लो स्ट्रांग है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2017 में यस बैंक एक राइजिंग स्टार लग रहा था।
लेकिन अंदर से बैड लोन से भरा हुआ। जब सच सामने आया तो स्टॉक क्रैश हो गया। गुड न्यूज ये है कि आपको सीए या एमबीए होने की जरूरत नहीं है। खुद को सिर्फ ये 5 सवाल पूछना है। पहला, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं? कंपनी पे डेट कितना है? रियल कैश जनरेशन हो रहा है क्या? और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो ये पहला सवाल देखते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है? इन्फोसिस और टीसीएस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते आए हैं और आपने देखा है इतने सालों में उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है क्या? रिलायंस जियो ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई, क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं। कंपनी के ऊपर कितना डेट है? टाटा स्टील के कंपैरिजन में आईटीसी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। चौथा, रियल कैश जनरेशन हो रहा है क्या? अमेजॉन शुरुआत में फ्री कैश फ्लो पे ही फोकस कर रहा था, सिर्फ पेपर प्रॉफिट्स पे नहीं। फिफ्थ, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है क्या? हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। ये 5 सवाल अगर आप पूछ लोगे तो आप ऑलरेडी उन 90% रिटेल इन्वेस्टर्स से आगे हो जो सिर्फ टिप्स और न्यूज पे स्टॉक्स खरीदते हैं। चलिए अभी 2 एग्जाम्पल लेते और स्टोरी सुनते हैं। एशियन पेंट्स, हर घर को पेंट चाहिए, डिमांड प्रेडिक्टेबल है, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है, मार्केट शेयर कैप्चर किया है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दिए हैं। तो रिजल्ट, अगर किसी ने एशियन पेंट्स को 20 साल पहले होल्ड किया होता तो उनका पैसा अराउंड 100 टाइम्स बढ़ गया होता। दूसरी तरह देखते हैं जेट एयरवेज। ब्रांड बहुत स्ट्रांग था, कस्टमर्स लॉयल थे, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक, डेट ज्यादा था, प्रॉफिट इनकंसिस्टेंटी और एंड में बैंक्रप्सी। एक के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, दूसरे के नहीं। बस यही फर्क होता है। तो अभी हमको एक की टेक अवेज इसमें क्या मिले कि यही याद रखना है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपको पता हो कि आप क्या ओन कर रहे हो। गैम्बलिंग सिर्फ तब बन जाता है जब आप बिना सोचे समझे ब्लाइंडली खरीदते हो। फंडामेंटल्स एक एक्सरे मशीन जैसे है। डॉक्टर बिना एक्सरे के डायग्नोसिस नहीं करते हैं, तो आप भी बिना कंपनी के फाइनेंशियल एक्सरे देख के इन्वेस्ट मत करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइसेस को असल में क्या चीज ड्राइव करती है, सिर्फ न्यूज और हेडलाइंस नहीं। ट्रस्ट मी, वो वीडियो मिस नहीं करना है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला एपिसोड जल्दी आ रहा है। लेट्स लर्न टू इन्वेस्ट द स्मार्ट वे टुगेदर। धन्यवाद।